ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 10 से 11 और शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री रामचंद्र जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो सर्वत्र नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंद में ब्रह्म तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रण शक्ति है तथा नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है वह भी सत्ता ही है। अतः मैं उस सार गर्भित संहिता का वर्णन करूँगा जो इहलोक तथा परलोक की सिद्धि के लिए परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाली और मोक्ष के उपायभूत साधनों से संपन्न है। उसे तुम सावधान नयता श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली है और बुद्धि को परम शांति प्रदान करती है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंद में परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहाँ पहुँच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रह जाता। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया था और आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई? प्रभो, यह वृत्तांत मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक, सबका आश्रय स्थान, नित्य चेतन अविनाशी, समस्त प्राणियों में प्रकाशक रूप से वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्य अवस्था तथा विषम अवस्था में भी वह निर्विकार रूप से ही स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआ। ठीक उसी तरह जैसे प्रवहनशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंग उत्पन्न होती है, उस विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदाय से संयुक्त होकर अनेकविध विकल्पों की सृष्टि करने वाले मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचना की। जम्बूद्वीप के इस भाग में, जो भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय आदि व्याधि से संयुक्त, लाभ हानि से पीड़ित और जन्म मरणशील था। प्राणियों की सृष्टि में सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के व्यसनजन्य कष्टों से पीड़ित देख सर्वलोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा का हृदय उसी प्रकार दयार्द हो गया जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आ जाती है। फिर तो वे उसके कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित हो यूँ विचार करने लगे कि इस हताश तथा अल्पायु जीवों के दुख का अंत किस प्रकार होगा। ऐसा विचार कर सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्टा अपहरण के लिए तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार किया था कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सकता, बल्कि परम निर्माण रूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ सेवन आदि भवतरण के लिए सीधे उपाय नहीं कहे गए हैं। अतः मैं इस हताश जन समुदाय के दुख की निवृत्ति के लिए संसार के उद्धार पाने का एक नूतन उपाय शीघ्र ही प्रकट करूँगा। यूँ विचार कर कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे सामने बैठे हुए मुझको उत्पन्न किया। निष्पाप श्री राम, जैसे एक तरंग से शीघ्र ही दूसरी तरंग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न हुआ और फिर तुरंत ही अपने उस पितृदेव के समीप जा पहुंचा, जिनके हाथ में
कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। तब बेटा यहाँ आओ, मुझसे यूँ कहकर उन्होंने अपने आसनभूत कमल के ऊपरी पत्ते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चंद्रमा की भांति मुझे अपने हाथ से पकड़कर बैठा लिया। फिर मृगचर्म ही जिसका परिधान था, ऐसे मुझसे मृगचर्मधारी मेरे पितृ देव ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। यों पिता द्वारा अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प के अनंतर अपने संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को भूल गया। फिर तो मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई और मैं दुख शोक से संतप्त हो दीनता को प्राप्त हो गया। उस समय में हाय बड़े कष्ट की बात हुई, यह संसार नामक दोष मुझे कहाँ से प्राप्त हो गया। यूँ हृदय में विचार करके चुपचाप बैठा रहता था। मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अपने इस दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछो, उसे जानकर तुम नित्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तब मैंने उनसे पूछा, नाथ यह महान दुखमय संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया और इसका विनाश किस प्रकार होता है? मेरे यूँ प्रश्न करने पर उन्होंने मुझे ऐसा प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पावन ज्ञान को प्राप्त करके मैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप अधिक ज्ञान संपन्न हो गया। इस प्रकार जब मुझे तत्व की जानकारी हो गई और मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया, तब जगत सृष्टा तथा सबकी उत्पत्ति के कारण स्वरूप और उपदेष्टा ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, पुत्र मैं प्रथमत तुम्हें साप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी ज्ञानों की ज्ञान सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया है। अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे तुम मेरे ही सदृश आदित्य आत्मस्वरूप हो गए हो। साधो अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जम्बूद्वीप के मध्य भाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ। परोपकारनिष्ठ पुत्र तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, अतः वहाँ जो लोग कर्म कांड परायण हों उन्हें कर्म से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील विरक्त चित्त तथा महान बुद्धिमान हो उन्हें परमानंदायक ज्ञान का उपदेश करना। रघुकुलभूषण राम, इस प्रकार से मैं अपने पिताजी ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ, और जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक यहीं रहूँगा। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत से महर्षियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के उपदेश द्वारा वहाँ के निवासियों का जो अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं, उद्धार करो। प्राचीन काल में सतयुग के समाप्त होने पर जब भूतल पर कालक्रम से पवित्र कर्मकांड का ह्रास हो गया तब उन महर्षियों ने कर्मकांड की स्थापना कर तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया और उन देशों पर भूपालों की स्थापना की। तदंतर उन्होंने भूतल पर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उन कर्मों के उपयुक्त बहुत से स्मृति ग्रंथों से तथा यज्ञ विधायक शास्त्रों का निर्माण किया। तत्पश्चात इस कालचक्र के चलते रहने पर जब उस कर्म का विनाश हो गया, तब लोग प्रतिदिन भोजन मात्र प्राण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए। तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्म तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए बड़े बड़े ज्ञानोत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह अध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई, तदंतर इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राजविद्या कहा गया है। रघुनंदन, राजविद्या एवं राजगुहा नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम आत्मज्ञान को पाकर राजा लोग दुख रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री राम, काल कर्मानुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्य राजाओं के स्वर्गवास हो जाने पर इस समय तुम इस भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए।
प्रकट हुए हो। शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है। क्योंकि समस्त विवेकशील पुरुषों में जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ पुरुष का भी वैराग्य किसी निमित्त को लेकर होता है, इसलिए वह राजस कहलाता है। परंतु तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ यह वैराग्य बहुत अपूर्व है। यह किसी निमित्त की उपेक्षा न रखकर स्वतः अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य हो जाता है, वे ही महापुरुष तथा ज्ञानवान हैं और उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध है। जो लोग ज्ञान द्वारा इस षष्ठी परंपरा का विचार करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।